हालेलुया, पूरी शक्ति से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 शेरे रे 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 रे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। चाय पिया? आपके बाकी के दोस्त लोग कहाँ हैं? हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया, पूरी शक्ति से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मिलकर मेरे साथ दोहराइए। मेरी आत्मा, जोर से मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है, दूर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, शेरे रे रे रे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मिलकर एक्शन करेंगे, ठीक है? आप लोग नाचोगे? हाँ, सब लोग मिलकर मेरे साथ। पावन आत्मा, जोर से, पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से। आप लोग एक दूसरे को देखकर बोलोगे, ठीक है? पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मुस्कुराऊंगा आनंद से। जब भी आप ये गा रहे हो, मुस्कुराना है तो आप एक दूसरे की ओर देखिए और मुस्कुराइए, ठीक है? भगवान ने दान दिए हैं कि नहीं आपको? वो दो दान दिखाने हैं। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं झूमूंगा। हाथ नहीं हिलाना है, पूरा घूमना है, ठीक है? मैं झूमूंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं नाचूंगा आनंद से। आप लोग एक्सपर्ट हो नाचने में, है या ना? शादियों में नाचते हो कि नहीं? नाचते हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर मेरे साथ। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जोर से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जोर से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जोर से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। सीख लिया? प्रेज द लॉर्ड। सब लोग का तारीफ जाते हुए।
पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से, जोर से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से, जोर से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से, गाऊंगा। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, ताली बजाऊंगा आनंद से, जोर से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, ताली बजाऊंगा आनंद से, जोर से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मुस्कुराऊंगा आनंद से, जोर से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मुस्कुराऊंगा आनंद से, जोर से। मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराऊंगा आनंद से। मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराऊंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं झूमूंगा आनंद, जोर से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं झूमूंगा आनंद से, जोर से। मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा आनंद से। मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं नाचूंगा आनंद, जोर से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं नाचूंगा आनंद से, जोर से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से, गाऊंगा। मैं गाऊंगा आनंद से, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराऊंगा आनंद से, झूमूंगा, मैं झूमूंगा आनंद से। नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। हालेलुया, 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 हालेलुया। शेयर यार 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 यार, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, भर दे तेरे शक्ति से, दान और वरदानों से, भर दे तेरे प्रेम से, हालेलुया। भर दे तेरे पवित्र आत्मा से हमें, हे पवित्र आत्मा, अग्नि के रूप में तो उतर आए, पावन आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से। पावन आत्मा की शक्ति मुझ में है, मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की। और जोर से आपको प्रभु ने कितना आवाज दिया है उसका दाम चुकाना पड़ेगा। कितना आवाज दिया है उतनी आवाज प्रभु को दे दो। प्रभु यीशु क्रिस्त की। हमारे मुक्तिदाता की। जम बेंटिंग। राजाओं की राजा की। और जोर से राजाओं की राजा की। अभी हुआ है, बहुत अच्छा। बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बहुत आनंद है। वेरी गुड। अभी यहां से इस साधना नहीं तो इस अधिवेशन रिट्रीट ऐसा होके हम जाएंगे ना, जाएंगे। फिर क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएगा? घर जाएगा। और घर के आसपास के लोग सब आपके साथ क्या पूछेंगे? अरे कैसे हुआ, कैसे रहा ये, आप कैसे? तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छा है। तो वो बोलेगा क्या तुम पागल हो गए क्या? 10 दिन जाके बाइबल पढ़ने के लिए गया? क्या आदमी है तुम, क्या आदमी है क्या ना? ऐसा बोलेगा तो क्या करेगा? हैं? क्या बोलेगा? आप बोलेगा हाँ जी मैं प्रभु यीशु के लिए पागल हो गया। हम किसके लिए पागल हो गया? यीशु के लिए पागल हो गया। वही कहना चाहिए। लेकिन सच्चाई में एक हकीकत मतलब एक वास्तव समझना चाहिए। इतनी बहुत अनोखी अनुभव के बाद हम लोग बाहर जाएगा तो जो कमल जो है ना, लोटस फ्लावर, ये लोटस फ्लावर कहाँ पर होता है? कीचड़ में। वैसा ही हमारा भी हालत है। हम लोग इस संसार के कीचड़ पर जाएंगे तब भी हम कैसे रहना चाहिए? ये लोटस जैसा, जो लोटस में जो कमल फूल में कोई कीचड़ नहीं है। समझ में आया? हम लोग यहाँ से जाएगा, हमारे पुराना दोस्त लोग उधर इंतजार कर रहे हैं, आने दो। 10 दिन का बिंदी उपवास सब करके आने के बाद वो पुराना दोस्त लोग हमारे पास आएंगे, पुराना आदत भी हमारे साथ उड़ेंगे, पुराना बहुत सारे चीज फिर भी हमारे साथ आए, नहीं तो हमें मुकाबला करना पड़ेगा। उसी वक्त आपको वो सब में विजय पाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। रोज प्रार्थना होना चाहिए, रोज। यहां तक भी प्रभु यीशु स्वयं बड़े सवेरे उठकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु, प्रभु ईसा मसीह बड़े सवेरे उठकर
मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 1 35वां वचन पर लिखा है, वो बड़े सवेरे उठकर एक विजन प्रेस में जाकर प्रार्थना करता रहा। मरकुस का सुसमाचार लूकस मत्ती का नहीं, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1:35। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सब लोग मेरे पीछे दोहराते हुए इस वचन को अपने मुंह से जोर से दोहराइए। दूसरे दिन, एक हाथ ऊपर उठाते हुए, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आजकल प्रभु ईसा मसीह का जीवन के साथ जोड़ा हुआ है। जैसा प्रभु ने प्रार्थना द्वारा अपने जीवन पर ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय सामर्थ्य का क्या बोलेगा, ईश्वरीय सामर्थ्य क्रियाशील हमें राइट है ना। ईश्वरीय शक्ति हमारा जीवन पर क्रियाशील। तो प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी वो भी इंसान भी है, तो इसीलिए प्रभु हमेशा ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति प्रार्थना के द्वारा बहाते हुए वो शक्ति का संचालन, वो शक्ति हमारे जीवन पर क्रियाशील होते हुए जीवन बिताता था। इसलिए हम सुनते हैं कि प्रभु आते आते 40 दिवस उपवास किया। 40 दिवस। आप लोग कोई ऐसा उपवास किया क्या? हम लोग सोच भी नहीं सकता है ना। 40 दिवस बिल्कुल खाया नहीं, पिया नहीं। लेकिन ये मेरा एक साक्ष्य है, मुझे प्रभु ने ऐसा एक वरदान दिया, 40 दिवस मैं कुछ नहीं खाया। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिवस सिर्फ ईश्वर का वचन खाया और थोड़ा सा पानी, चाय, वैसा चीज पीते हुए परम प्रसाद और प्रार्थना में लगातार रहते हुए मुझे 40 दिवस प्रार्थना का जीवन में बिताया। वो एक बहुत अच्छा समय था। और उसके बाद मेरा ट्राउसर सब नीचे चले गया, मतलब मैं इतना पतला हो गया बेल्ट वगैरह दूसरा खरीदना पड़ा थोड़ा बांधने के लिए। लेकिन मुझे ये बताना चाहता है कि ये हो सकता है और ऐसा हुआ है। वो मेरा जीवन उसके लिए एक साक्षी है। तो आप लोग किसी को ऐसा कुछ दिन उपवास प्रार्थना करने का दिल होता है तो करने से कोई बुराई नहीं है। शायद शुरू में 40 दिन मत कर रहा, शुरू में 1 दिन करो, फिर 3 दिन करो, फिर 1 हफ्ता करो। ऐसा करते करते हो सकता है, ये बात हो सकता है। इसका जरूरी यही है कि प्रार्थना का शक्ति हमारा जीवन पर समझना चाहिए। प्रार्थना का शक्ति
हम लोग अभी मैंने कहा था कि मैंने एक इंजीनियर था, ये मैकेनिकल इंजीनियर था। मैंने बहुत काम किया, लेकिन वो काम में भी जब भी कुछ भी परेशानी होता तो मैं क्या करता था, मैं प्रार्थना करता था। तो प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा और ईश्वरीय ज्ञान मुझे मिलता था। ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान मुझे मिलते वक्त वो कार्य जल्दी से हो जाता है। उसके बाद मैं जब नौकरी छोड़कर प्रभु के लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरा जीवन प्रभु को दे दिया, उसके बाद रोज सुबह करीब 4 बजे मैं उठेंगे। 4 बजे से करीब 7 बजे तक 3 घंटा मैं प्रार्थना करता है रोज। मैं इसलिए बोलता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए ना, है ना। नहीं तो बोलेगा 3 घंटा प्रार्थना करता है तो पागल हो जाएगा, ऐसा बोलेगा। ऐसा पागल नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग अपने जीवन पर कुछ जानकारी होना चाहिए। कितना भी प्रभु के लिए प्रभु का वचन पढ़ा है, प्रभु का बिंदी उपवास वगैरह में भाग लिया, ये सब के बाद हम जब हमारे रोजानी जीवन पर आएंगे, हमारा रोज का जो जीवन बिताते वक्त एक ड्राइनेस, एक सूखा हो जाएंगे हम लोग सूखा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी आपके पास एक बहुत अच्छा फ़ोन मिला है, बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन मिला है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चार्ज नहीं करेगा तो, इसको पावर नहीं देगा तो, इसका बैटरी चार्ज नहीं करेगा तो ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा। वैसा ही हमारा जीवन है। हमारे आत्मा में प्रभु की शक्ति बहना चाहिए। हमेशा हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा का जल भरपूर होना चाहिए, पवित्र आत्मा का कृपा भरपूर होना चाहिए। तब हम दूसरे को दे सकता है, तब हमारा जीवन में ईश्वरीय शक्ति द्वारा जी सकता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में सबसे अधिक प्रवचन और नमूना इस प्रार्थना का बारे में पढ़ाया है। और यानी कि प्रभु का शैलोम ने, प्रभु का प्रेरितों ने जाकर प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। बस वही बस। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में, लूकस अध्याय 11 में लिखा है, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। बोलिए सब लोग, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। सब लोग एक हाथ उठाते हुए ये हमारा प्रार्थना बनाइए, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हृदय से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ये जो आप साइकिल चलाना सीखा ना, है ना, पहले आप जब साइकिल पर चढ़ा तो क्या हुआ? पहले बार आप साइकिल में चढ़ा तो क्या हुआ? गिर गया।
गिर गया, थोड़ा चोट लग गया, तब आपने कहा अरे दूसरा कोई लड़की लड़का से बोला मुझे जरा मदद करो, थोड़ा साइकिल पकड़ना, थोड़ा पकड़ना, और आप एक व्यक्ति का मदद लेकर साइकिल पर चढ़ा और ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया, थोड़ा सा मदद मिला तो थोड़ा गिरने लगा, तो आप उसमें थोड़ा सा बैलेंस करते 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 ऐसा ही है जिंदगी में। सब कुछ चीज ऐसा है, पहले पहले तकलीफ होता है और आस्ते आस्ते वो प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करेगा तो वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस आध्यात्मिक जीवन पर, नहीं तो हमारा साधारण जीवन पर, अगर जो फादर बनने के लिए है तो सिस्टर बनना है, उसके लिए तो बहुत कुछ और प्रार्थना चाहिए, लेकिन एक साधारण ईसाई होकर जीना है, तब भी आप कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना रोज सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, कुछ बाइबल पढ़ना चाहिए। तब क्या होगा, इस 1 घंटा में हमारा मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे ही हमारा आत्मा में प्रभु का वरदान और आध्यात्मिक शक्ति से भरेंगे। हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तिगत जीवन का एक अवस्था वही है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारा मन है, मन में बहुत सारा चीज है, और हमारा शरीर है ना, यानी कि 3 भाग है हमारा व्यक्तिगत जीवन पर। हमारा शरीर टक टक टक, अभी आप लोग नाचा गाया तो वो शरीर है, लेकिन ये शरीर घूमने के लिए कौन बोला? मन बोला। मन में बोला नाचो नाचो, लेकिन नाचो मुझे अभी नहीं हो सकता है, तो नाच नहीं पा रहे क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं मिल रहे। नाचो रे, मुझसे नहीं होगा। अभी आप लोग घर जाने से मुझे मालूम है मेरा बेटा बेटी भी ऐसा है, अरे उठो, तो 5 मिनट सोने दो, 5 मिनट सोने दो, अरे समय हो गया उठो, 5 मिनट सोने दो, है ना, है कि नहीं? माँ जाके बोला अरे बेटी समय हो गया उठो, 5 मिनट प्लीज 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 5। यही हमारा हालत है, क्योंकि तो शरीर में, शरीर और मन और आत्मा, ये तीनों के साथ, ये तीनों कैसे काम करता है उसका एक क्या बोलेगा हिंदी में, उसका एक है, कैसे क्या बोलेंगे, है जरिया, उसका एक जरिया, उसका एक शरीर, आत्मा, मन, शरीर, ये मिल, इसको तरीका, एक तरीका है ना, समझ में आया? एक तरीका है, ये मिलकर कैसे काम करना है। एक नमूना मैं दिखाता हूँ, ये फैन जो पंखा है ना, पंखा, ये पंखा देखो, पंखा घूमता है, वो उसका बॉडी है, उसका शरीर घूमता है, लेकिन उसका पावर कहाँ गया? उनका शरीर पर गया क्या? नहीं, पावर वो पंखा का अंदर एक आत्मा है। मतलब वो पंखा का 3 भाग है। सब लोग देखो पंखा, उसका देखो ये पंखा में क्या है? उनका शरीर है जो घूमता है, जो बाहर का है,
जैसे हमारा शरीर जैसे, लेकिन वो घूमने के लिए उसका अंदर एक हब बोलता है, हब, वो हब में है, वो हब के अंदर एक खोर बोलता है, एक हृदय, एक आत्मा, पावर, इलेक्ट्रिक पावर वो आत्मा में, उसका कोर में देने से वो कोर यानी कि उनका आत्मा, उनका हृदय से वो बाहर आता है उनका मन में, हब, और उसके बाद उनका शरीर में आता है, तब पंखा घूमता है। समझ में आया? तो हर एक इंसान का भी यही अवस्था है। हमारा शरीर में कोई शक्ति नहीं है। शरीर में शक्ति कहाँ से आता है? हमारी आत्मा से आता है। आत्मा से शक्ति मन में आता है, मन से शरीर में। तो मन बोलता है नाचो, हाँ, अगर शरीर उसके साथ कोऑपरेट करता तो नाचेगा। शरीर बोलेगा मुझे अभी आई एम वेरी टायर्ड, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत थका हुआ है, मतलब शरीर कोऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर आत्मा में शक्ति, मन और शरीर दोनों को मिल गया तो मन बोलता है नाचो, हाँ क्यों नहीं, टिक 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 नाचने चालू करेंगे। पहले ये बहुत बड़ा बात आप सीखा अभी, ये मन और शरीर में शक्ति कहां से आता है? आत्मा से। आत्मा में कैसे आता है शक्ति? ईश्वर से आता है। वो ईश्वर कहाँ है? वो ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर कहाँ है? यानी कि ईश्वर ऐसा ये क्रमीकरण किया है कि जो ईश्वरीय शक्ति ये हमारे आत्मा है, तो ईश्वर हमारी आत्मा में निवास है। ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करते हुए हमारी आत्मा में ईश्वरीय शक्ति को बहाता है, ताकि हमारे मन और शरीर जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल देखा कैसे बदल गया। अभी ये 3-4 दिन में आपका जीवन में कुछ बदलाव हुआ क्या? हुआ कि नहीं? बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की। प्रेज द लॉर्ड। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन उससे इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर। इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन। अरे ये तो बहुत सुंदर हो गया। देखो क्या कहा है अभी हम लोग, तब से दिल मेरा मन मेरा काया। अरे ये तो बराबर हो गया ना, है बराबर हो गया। हम लोग जो बात सीख रहा था, प्रार्थना मतलब क्या है? प्रभु का ईश्वरीय शक्ति, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल। तो मेरी काया मतलब शरीर, मन और दिल। तो प्रभु हमारे हृदय पर जब आया, मतलब
प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमारी आत्मा पर आया, तब से मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन रातवां दिन बीत गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रातवां दिन बीत गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया, मेरा जीवन प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को प्यारे यीशु को पास बुला के, मन के पाप मैल धो के छुटा के। प्यारे यीशु को पास बुला के, मन के पाप मैल धो के छुटा ले। प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के सबके मालिक यीशु भगवान, सबके सबके मालिक यीशु भगवान। उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको डर के लगन मत मगन नाम सुमर ले, डर के लगन मत ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यारे यीशु को पास बुला ले। पास बुला ले, पाप जाल से हमको बचा ले, पाप जाल से, पाप जाल से हमको बचा ले। स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे। सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सदा ही उसे चुन, सदा ही उसे चुन के अपना बना ले, सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सदा ही उसे बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के दिल में बसा ले।
दिल में बसा ले। कैसे लगता है? धन्यवाद, धन्यवाद। ये एक गीत नहीं है, ये मेरा हृदय है। मैंने जो कुछ भी मेरा हृदय में प्रभु ने दिया है, मैं आपको बांट दिया मेरा हृदय से। हमारा जीवन यही बात है, हमारा जीवन यही बात है, यही बात है मेरा जीवन, यही बात है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम सबों को इतना प्यार करते हुए इतना आशीष देता है और इतना सामर्थ्य देता है, लेकिन ये हमारा जीवन पर हमारा मन, दिल, मन, काया, तब से दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल। तो अपना ये समझना चाहिए कि हमारा दिल में ये प्रभु की शक्ति बहने से वहाँ पर रुकता नहीं है, वो अपना मन और हमारा शरीर पर बहते हुए हमारा जीवन पर एक व्यक्तिगत परिवर्तन होता है। हमारा जीवन बहुत बहुत बदल जाता है। अभी आपको 3-4 दिन में समझ में आया है ना? अभी आप तो वही आदमी है, लेकिन अभी 3-4 दिन में बहुत कुछ बदलावा हुआ है। प्यारे बेटा बेटियां, है ना? आप लोग मेरा बेटी जैसा है ना, मेरा बेटा जैसा है। मेरा बेटी को 2 बेटा और है। तो समझो, हम लोग जब युवक युवती होते वक्त, उसी वक्त भी प्रभु का प्रार्थना का शक्ति का एक बहुत अनुभव हो सकता है। संत तेरेस ऑफ लिसियो, जो क्लाइने तेरेसा, आई वाज क्लाइने तेरेसा मीन्स लिटिल तेरेस, यू नो। फ्रांस में लिसियो नामक एक जगह पर ये सेंट तेरेस जीवन बिताया, और वो सिर्फ 14 साल का उम्र पर, 14 ही साल का उम्र पर वो इतना प्रार्थना करती रही, और बहुत बड़ा लोगों को, मतलब बहुत पापी व्यक्तियों को मन परिवर्तन करने का जैस प्रार्थना करती थी। तो हम लोग को ये होना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन पर कितना समय प्रार्थना के लिए हम बिताएंगे, और क्या प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे, इस बात बहुत समझने का चीज है। थोड़ा आप खड़े होकर प्रभु को स्तुति करेंगे, थोड़ा सा फ्री होने के लिए थोड़ा खड़े होकर जोर से तालियां बजा कर प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ ऊपर उठाते हुए, जब से प्यारा गीत गाते हुए, जब से प्यारा जब से मैंने ओके, क्या हुआ? बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की। बहुत खुश हो गया मैं, इतना आवाज किधर भी नहीं मिला। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। पूरा हिंदुस्तान सुनने दो राजेश्वर की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद। बैठिए, बैठिए। थोड़ा सा
नींद आने का, नींद आएगा क्या? हाँ, ये प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन सीखने से प्रार्थना नहीं होता है। प्रार्थना सीखने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु के पास चेलों ने आके पूछा, प्रभु हमें प्रार्थना सिखाइए। तब प्रभु 2 किस्म का प्रार्थना सिखाया, जो हम लोग सबको मालूम है। प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाया। कौन सा प्रार्थना है? हे पिता हमारे। आमीन। सो हमारा ये पिता बिंदी है, पिता बिंदी जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सिखाया। लेकिन उसके पहले प्रभु ने और एक चीज, एक प्रार्थना सिखाया। वो यही है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में लिखा है, 6 लिखा है,